हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी एफ वाई बी कॉम, एस वाई बी कॉम, टी वाई एंड मास्टर डिग्री वाले बच्चों की बात करेंगे। जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करने वाले हैं। टी वाई बी कॉम क्लास सेमेस्टर 6 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जब बात करेंगे, सबसे पहले जो टॉपिक पिक किया गया है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। और जब अकाउंटिंग सब्जेक्ट चाहे आपका सीए हो, एफए हो या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेशन की जब बात करते हैं तो बच्चे एक चीज़ जानने के लिए इंटरेस्टेड ये होते हैं कि बेसिकली अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो ये जानने के लिए इंटरेस्टेड है कि सर कौन से टॉपिक के ऑप्शन में कौन सा टॉपिक आ सकता है एंड कितने टॉपिक को हम लोग ऑप्शन में रख सकते हैं एंड शॉर्ट नोट्स में क्या इंपॉर्टेंट है। ये 2 से 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहले सिलेबस पे बात करेंगे और सिलेबस से ही प्रैक्टिकल के कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले जाएंगे। प्रैक्टिकल का आंसर आपका यही मिल जाएगा कि कितने चैप्टर्स आपको दिखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की जब आप बात करोगे तो 1 2 3 4 5 6 चैप्टर दिख रहे हैं, जो कि मैंने सिलेबस एंड पेपर पैटर्न में ही काफ़ी हिंट आपको दिया था कि कौन से टॉपिक्स को हम लोग यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। उसमें से एक टॉपिक 6 वाला तो ये तो मैंने बोला था कंप्लीट आप हटा दो। वैसे भी ये प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। ये टॉपिक्स को मैंने पहले हटाने के लिए बोला था। सेकंड, पहला टॉपिक कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट। इसके पीछे का रीज़न ये है कि हार्ड टॉपिक नहीं है, टॉपिक हार्ड नहीं है, बट टॉपिक में टाइम कंज्यूमिंग कॉन्सेप्ट आपका चलेगा। मतलब एग्जाम में आप 30 मिनट्स में मुझे नहीं लगता पॉसिबल हो पाएगा कि आप ये कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट कर ले जाओगे। बहुत सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं कंपेयर टू कॉस्ट कंट्रोल अकाउंटिंग में। इसके ऑप्शन में जो टॉपिक्स आपको देखने मिलेगा वो इसके कंपेयर में आपका कम टाइम लेगा और आसान टॉपिक भी है। क्लियर है। अगर मैं एनालिसिस करूं या फिर पिछले जो भी आपका पेपर आया था 2023 की मैं बात करूं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब चलता हूं तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 बना था, क्वेश्चन नंबर 1 तो ऑब्जेक्टिव होता है, हर एक बच्चे को पेपर पैटर्न जरा ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 1 जो रहते हैं वो तो ऑब्जेक्टिव्स आपके रहेंगे 20 मार्क्स का। तो ऑब्जेक्टिव तो हर एक टॉपिक से आपको पढ़ना है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो कंप्लीट है। 20 मार्क्स उसको आप साइड करो। ये 20 मार्क्स के इंपॉर्टेंट की बात आप लोगों को नहीं करना भाई, ये आप साइड कर दो। ये तो हर एक टॉपिक से बात मीन्स पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट की जब बात है तो क्वेश्चन नंबर 2 3 4 प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल के ऑप्शन में क्या पूछा जा सकता है या फिर प्रीवियस जो भी आपका पेपर हुआ था उसमें क्या पूछा था उसी के बेस पे लेके चलेंगे। इन केस ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं एक आपका जैसा लास्ट ईयर आया था तो 100% एक्यूरेट वही सेम टू सेम छप जाए उसी पैटर्न में, मे भी चेंज भी हो सकता है। अगर हुआ तो सर क्या मीन्स अपना बोलते ना कि क्या इक्वेशन बनेगा, किस तरीके से कवर हो सकता है, या फिर रिस्क तो नहीं है हमारा, क्योंकि ये आपको पता होगा 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल है और हर एक बच्चे कम से कम अगर पासिंग के लिए देखते हैं तो यही 60 बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एंड जो अकाउंटिंग में टॉपर की ये कैटेगरी में आते हैं तो टारगेट रखते हैं कि 60 आउट ऑफ 60 सर कैसे मिलेगा, कोई रिस्क फैक्टर नहीं चाहिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। दोनों लोग को ध्यान में रखते हुए चलना है कि सबसे पहले ध्यान दो इधर कि ये 4 टॉपिक आपको करना ही है, 4 टॉपिक आपको करना ही है। अब जैसे अगर मैं प्रीवियस जो भी आपका पेपर आया था उसमें देखे थे तो कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट ही बना था, इसके ऑप्शन में ना कॉन्ट्रैक्ट ही बना था, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ही पूछा गया था। क्लियर है। एंड प्रोसेस के ऑप्शन में प्रोसेस ही पूछा गया था। क्लियर। पिछला जो भी आपका पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन नंबर 2 आपका कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग किसी बच्चे ने पढ़ा होगा, इसकी क्लास मैंने चैनल पे तो दी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी बच्चे ने पढ़ा होगा तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट में कई टाइप्स के सम आपको देखने मिलेंगे, कई टाइप, आई थिंक शायद से 3 to 4 टाइप्स है जो मैंने प्रैक्टिस किया है अपने क्लास के लिए। तो 3 to 4 टाइप्स के सम आपको देखने मिलते हैं। इसीलिए
दोनों डिफरेंट टाइप्स आएंगे, सिमिलर सम नहीं पूछे जाएंगे। जैसे इन केस आपको एक छोटा सा हिंट दूं जिसके बारे में आपको आइडिया होगा, आपने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट पढ़ा है, उसमें एक आपका कैपिटल अकाउंट आता था, सेकंड करंट अकाउंट आता था, कैपिटल के ऑप्शन में करंट आता था। तो सेम यही कॉन्सेप्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट में चलेगा भाई, एक टाइप के ऑप्शन में सेकेंड टाइप्स आपको देखने मिलेगा अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा कॉलेज क्लास जहां से भी आप देख रहे हो। सिमिलर प्रोसेस कॉस्टिंग के ऑप्शन में प्रोसेस आने का रीजन एक तो आपका सिंपल प्रोसेस का कॉन्सेप्ट आएगा, सेकंड उसका हार्ड लेवल बोले तो एडवांस लेवल का टॉपिक देखने मिलेगा प्रोसेस में। नेक्स्ट आपका 23rd में जो पैटर्न शिफ्ट हुआ था कॉस्ट कंट्रोल के ऑप्शन में, ये देखो ये 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल था और इसके ऑप्शन में 2 टॉपिक्स पूछे गए थे 10 मार्क्स के। एक इसको ए नाम से पूछा गया था, इसको बी नाम से पूछा गया था। तो कुछ बच्चों का एक छोटा सा दिमाग दौड़ेगा या फिर चलेगा कि सर इससे बेस्ट 2 टॉपिक कवर करने से अच्छा है कि भाई कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट छोड़ दो। तो सबसे पहला रीज़न मेरा ये रेडियो होता है, इनकेस अगर 2 टॉपिक आपने ऑप्शन में रखा तो आपके रिस्क ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इनकेस अगर डिफरेंट सेटअप हुआ भाई, मार्जिनल कॉस्टिंग के ऑप्शन में स्टैंडर्ड आ गया तो प्रॉब्लम का क्रिएट हो जाएगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता, प्रॉब्लम हो सकता है सर। उससे बेस्ट है एक टॉपिक को ऑप्शन में रखो। सेकेंड रीज़न जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसकी लेंथ जब आप देखोगे तो भाई हार्ड मुझे लगता है, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, वो आप कवर नहीं कर पाओगे। तो इससे बेस्ट है आप मार्जिनल कॉस्टिंग, काफ़ी आसान टॉपिक है, कंप्लीट फॉर्मूले पे चलेगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंप्लीट इंट्रोडक्शन क्लास अगर आप मेरी देखोगे, प्रीवियस ईयर में मैंने लेक्चर्स दिए हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एंड मार्जिनल कॉस्टिंग का भी, काफ़ी सारी क्लासेस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं। क्लियर है? सेकंड चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन पे, या फिर अगर आपको वेट करना है तो आपका इस चैनल पे भी चालू हो जाएगा किसकी, स्टैंडर्ड एंड मार्जिनल की क्लासेस। 2 क्लासेस जो मैं बोल रहा हूँ कि मिल जाएगी आपको। तो आई थिंक कुछ ही टाइम के बाद, मीन्स कुछ ही दिनों में आपका स्टार्ट हो जाएगा। स्टैंडर्ड से कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से ही स्टार्ट होगा। काफ़ी आसान, काफ़ी बेसिक सा टॉपिक है। इन शॉर्ट बात करेंगे, मतलब ये भी दोनों टॉपिक कवर करने हैं कंप्लीट। अगर प्रैक्टिकल की बात करूँ तो 4 ये टॉपिक कवर कर लेना। एग्जामिनर कैसा भी पेपर सेटअप होगा आपका 60 मार्क्स क्लियर हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो 60 प्रैक्टिकल के लिए क्या करना पड़ेगा सर, ये चारों टॉपिक करने पड़ेंगे, चारों टॉपिक करना पड़ेगा। सर स्टार्ट कहाँ से करें? सबसे आसान आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, अगर मेरा सजेशन आप देखते हो तो मैं बोलूँगा आप स्टैंडर्ड या फिर मार्जिनल कहीं एक से स्टार्ट कर दो। क्लियर है क्या? कॉन्ट्रैक्ट भी आसानी है, मुझे लगता है आसानी है, बट मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई। मतलब आप सम जब सॉल्व करने बैठोगे कंपेयर टू स्टैंडर्ड एंड मार्जिनल के कंपेयर जब आप करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट तो भाई उसकी लेंथ है थोड़ी सी, क्वेश्चन की आसान है बट लेंथ है, टाइम लगेगा। तो बेस्ट है आप जो मैं सजेस्ट करूँगा स्टैंडर्ड ले लो, फिर मार्जिनल या फिर मार्जिनल स्टैंडर्ड किसी एक को आगे पीछे कर सकते हो। उसके बाद आप जाओ किस पे, कॉन्ट्रैक्ट पे, एंड लास्ट आप आओ प्रोसेस कॉस्टिंग पे। पहला ही हार्ड टॉपिक सेलेक्ट करना मुझे लगता है ठीक नहीं आप लोग के लिए। तो जो भी बचे इसी पैटर्न में जाना प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब लास्ट बात करेंगे क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, प्रैक्टिकल समझ में आ गया। लास्ट ये 20 के लिए बच्चों का टेंशन बढ़ता है कि सर ये शॉर्ट नोट्स कैसे। मेरा सजेशन तो शॉर्ट नोट्स की तरफ ही रहता है कि शॉर्ट नोट्स जाओ एनी 4 आउट ऑफ 6। तो यहाँ पे देखो 6 चैप्टर हैं, ध्यान से सुन लो समझ लो, 6 चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर से एक शॉर्ट नोट्स बनना कंपलसरी है। कंपलसरी वही पैटर्न लेके चलता है कि भाई एक शॉर्ट नोट्स एक क्वेश्चन मीन्स बनेगा हर एक टॉपिक से। तो यहाँ पे जो पैटर्न सेट हुआ है, जो मैंने सेटअप किया है कि भाई शॉर्ट नोट्स का इंपॉर्टेंट, अब ध्यान से समझना इधर। वैसे मैं सजेस्ट करता हूँ कि जो प्रैक्टिकल टॉपिक आपने किया है उसी का शॉर्ट नोट्स करना आपके लिए आसान बन जाएगा, चाहे आप एफए की बात करो, सीए की बात करो, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, जो भी टॉपिक है। अब अगर मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करेंगे तो ये 4 में से आपको एक क्वेश्चन देखने मिलेगा। क्लियर बोलते हुए जा रहा हूँ, 4 में से एक क्वेश्चन देखने मिल जाएगा आपको। स्टैंडर्ड में ये 3 में से एक क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मटेरियल वेरिएंसेस। अब ध्यान रखना मटेरियल वेरिएंस के अंडर भी अगर आपने पढ़ा होगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, क्वांटिटी को लेके है, इफिशियंसी को लेके है, अगर आपने पढ़ा होगा तो मतलब इस तरीके इसका आपने कॉन्सेप्ट दे। यील्ड एंड मिक्स है, इफिशियंसी तो लेबर में है, मतलब उसके अंडर का पार्ट पूछ सकते हैं। तो मटेरियल वेरिएंस जब आप कवर करोगे तो ऑलरेडी उसी में कवर हो जाएगा, इतना अगर पढ़े होगे तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने प्रैक्टिस किया, कॉन्ट्रैक्ट में मैंने कितना टॉपिक रखा है, कॉन्ट्रैक्ट को लेके 4 रखा है, 4 में से एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाएगा। टॉपिक पढ़ते हुए भी चले, नहीं तो कुछ बच्चों को। मार्जिनल कॉस्टिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन पॉइंट, फॉर्मूला अगर पढ़ा होगा तो पता होगा, पीबी रेशियो एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, 4 में से
एक क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से सुन लेना क्या बोला जा रहा है, 4 में से एक क्वेश्चन बनेगा आपका। स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्लियर पूछा जाता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आप बता दो क्या होता है, या फिर मटेरियल वेरिएंसेस या फिर लेबर वेरिएंसेस, 3 में से एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता ही है, हर साल पूछा गया है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जब आप जाओगे तो इसमें बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हर बार पूछते हैं, लेकिन मैंने कंप्लीट लिख दिया कि इनकेस अगर कुछ डिफरेंट आता है तो कवर हो जाना चाहिए। जैसा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करके क्लियर पूछा जाता है क्वेश्चन, वर्क अनसर्टिफाइड एंड सर्टिफाइड, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों घुमा फिरा के पूछते, मीन्स एक साल चेंज करके पूछा जाता है, सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड। एंड रिटेंशन मनी, मतलब यहाँ 4 में से एक क्वेश्चन आना आपका कंपलसरी है, ये चीज़ ध्यान रखना। प्रोसेस में 4 क्वेश्चन मैंने दे के रखा है, जरा ध्यान देना, ये 4 में से कितने क्वेश्चन आने बाकी हैं, एक क्वेश्चन आना बाकी है। नेक्स्ट ये लास्ट चैप्टर है आपका, यहाँ से नॉर्मल एबनॉर्मल गेन एंड जॉइंट कॉस्ट, 4 क्वेश्चन रखे। लास्ट वाले से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है, टारगेट कॉस्टिंग है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, बेंचमार्किंग है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने का चांस बनेगा। जो पहला टॉपिक था वहाँ से भी मैंने 4 रखे हैं, कितना आएगा, एक क्वेश्चन आएगा। अब जरा ध्यान दो बच्चे, टेंशन में सर आपने सबका 4 दिया तो सब कवर करना है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। एनी फोर क्या बोलो पता है क्या, एनी 4 चैप्टर्स की मैंने बात किया, मतलब क्या बोल रहे हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 चैप्टर का मैंने अलग अलग लिख के दिया है ना आपको, तो कोई भी 4 सेलेक्ट कर लो। जैसे मेरा सजेशन रहता है कि आपने मार्जिनल कवर किया तो मार्जिनल सेलेक्ट ले लो, स्टैंडर्ड का प्रैक्टिकल किया तो स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लो, कॉन्ट्रैक्ट का प्रैक्टिकल किया तो कॉन्ट्रैक्ट कर लो, एंड प्रोसेस किया तो प्रोसेस का कर लो। ये 2 ऑप्शन में क्लियर रख सकते हो, मतलब 4 + 4 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन ऑप्शन में रख दो। अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं सर मैं पहला कवर करना चाहता हूँ या फिर ये टॉपिक कवर करना चाहता हूँ, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने क्लियर बोल दिया कोई भी छोड़ दो। और अगर जब आप काउंट करोगे तो हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, तो नोट करना होगा, नोट कर लो आप क्वेश्चन, और समझा होगा आई होप। शॉर्ट नोट्स का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, एक एक मीन्स टोटल 4 ही कवर करना है, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। पहला मार्जिनल कॉस्टिंग है, सेकंड स्टैंडर्ड से आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, नेक्स्ट प्रोसेस, नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट टॉपिक है, उसके बाद पहले टॉपिक से क्वेश्चन है। इतने ही शॉर्ट नोट्स की प्रैक्टिस करनी है कॉस्ट अकाउंटिंग में, अब इसके बाहर कुछ प्रैक्टिस नहीं करना है। एनी 4 वो भी मेंशन किया, टाइम बचता है, आपको लगता है कि सर मुझे रिस्क नहीं चाहिए, और मीन्स वैसे तो कवर हो ही जाना चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है एनी 4 में से, बट इन केस टाइम है आपको पढ़ने का है कि तो कोई भी एक एक्स्ट्रा पिक कर सकते हो, 6 तो नहीं बोलेंगे, कोई भी एक एक्स्ट्रा चाहिए तो पिक कर लो, अदरवाइज 4 आपके लिए इनफ हो जाएंगे। क्लियर, आई होप हर एक बच्चे को कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी डाउट कन्फ्यूजन हो सकता था वो क्लियर हो गया होगा। शॉर्ट नोट्स में क्या IMP क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने काफ़ी पहले बता दिया है, तो अभी से प्रैक्टिस आप लोग करना स्टार्ट कर दो, चाहे वो शॉर्ट नोट्स हो या फिर प्रैक्टिकल हो, एंड लास्ट में ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना। फिर भी अभी भी किसी बच्चे को कॉस्ट अकाउंटिंग के जो भी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है, जो भी चैप्टर्स, प्रैक्टिकल्स, ऑब्जेक्टिव्स, कुछ भी डाउट कन्फ्यूजन आता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करना, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे बातें करने वाले हैं और जो भी आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट बच रहे हैं ना उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।